सभी एक बार जोरदार उनके अनुमोदना करेंगे, उनके पुण्य की अनुमोदना करेंगे। ब्रह्मचारी श्री गणेश लाल जी, ब्रह्मचारी श्री यशवंत जी और ब्रह्मचारी अनिल पाटनी जी। जो कार्यक्रम है जैसा भी बताया गया है 2 मार्च 2025 को मुंबई में आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी के करकमलों से उन्हीं के सानिध्य में मार्गदर्शन में निर्देशन में इनके दीक्षा का कार्यक्रम होगा। तो हम सभी पूरी कमेटी, गोल्डन टेबल कमेटी, कार्यकारिणी, उन सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और जो धर्म मार्ग पर जो प्रस्तुत हो रहे हैं उनके पुण्य की हम सभी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। विशुद्ध सागर जी महाराज की, बड़े उपाध्याय श्री विशोक सागर जी महाराज की, उपाध्याय संघ की, आचार्य संघ की। बहुत रस का विषय आपके मध्य में 4 दीक्षार्थी यहाँ पर उपस्थित एक बार के लिए जोरदार ताली बजाने के सम्मान करेंगे। ऐसे दीक्षार्थी जिनकी 2 मार्च 2025 को आचार्य मुखपंत विशुद्ध सागर महाराज जी के कर कमलों के द्वारा विरार मुंबई अतिशय क्षेत्र सिरसाड़ में, पुण्योदय अतिशय क्षेत्र सिरसाड़ में जहां पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होने वाले हैं, उसी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में तब कल्याणक के दिन ये 5 भैया जी की क्या होगी दीक्षा। 5 जिन दीक्षाओं में से हमारे यहाँ पर 2 मुनि दीक्षा के पदों को धारण करेंगे और 3 लोग सुलभ दीक्षा के पदों को धारण करेंगे। यहाँ क्रम से इन लोगों का परिचय दिया जाएगा और परिचय होने के बाद में मात्र अंकुर भैया जी जो हमारे मुनि दीक्षा को धारण करेंगे उनके 1 मिनट के उद्बोधन होंगे। उद्बोधन होने के बाद में हम उपाध्याय परमेश्वरी से निवेदन करेंगे कि आप भी हमें वैराग्य के उद्बोधन प्रदान करें। उसके बाद में यहाँ पर क्रम से गोद भराई का कार्यक्रम होगा और गोद भराई में कोई भी धक्का मुक्की नहीं करेगा। क्रम से आप लोगों को चलना है यहाँ से, वो आपको मैं इंस्ट्रक्शन आगे दे दूंगा। पहले हम चलते हैं। कमेटी वालों से निवेदन है मेरा, हम परिचय भी देते रहेंगे और आप लोग सम्मान भी करेंगे। आइए कमेटी वाले, हमारे सर्वप्रथम बाल ब्रह्मचारी अंकुर भैया जी एक बार जोरदार ताली। हमारे मध्य में शैक्षणिक शिक्षा एवं सेक्रेटरी रहे, अपने बड़े भाई के साथ में लंदन में रहे और लंदन छोड़ करके पूरा यहाँ भारत देश में आकर के आचार्य श्री द्वारा मुनि दीक्षा ऐसे अंकुर भैया देखो मैं आप इनके बारे में मौखिक चीजों के बारे में बहुत अच्छे भरतनाट्यम भी करते हैं, बहुत अच्छे भरत इनकी लौकिक के बारे में जाए। हमारे मध्य में यशवंत भैया जी ने आगे खड़े होकर भैया परिचय 2023 का जो चातुर्मास आपको प्राप्त हुआ बड़ोद नदी को प्राप्त हुआ, उसमें बड़ी तपन चल रही थी और अनेक हमारे संघ में ऐसे मुनिराज थे, संजय सागर जी ऐसे मुनिराज थे जिनके बार बार महाराज जी ऐसे हमारे हमारे संघ में ये भैया के नाम से प्रसिद्ध है। आचार्य जी का आहार भी इनके द्वारा ही कराया जाता है। 2025 को मुनि दीक्षा के पदों को प्राप्त करने चलिए चढ़ा करके चले जाओ तो सम्य शिखर की यात्रा निर्विघ्न सफल हो जाती है। ऐसे आचार्य गोविंद विमान सागर महाराज जी पर जिनका बड़ा हस्तो, ऐसे हमारे गणेश लाल, ऐसे हमारे गणेश लाल जी जो मार्च को सुंदर दीक्षा के पदों को क्या करेंगे। ऐसे 52 साल की उम्र के हैं। आप देखिए लोगों की चाय नहीं छूटती, लोगों के परिवार में पड़े चौथा नंबर का। ऐसे हमारे ब्रह्मचारी यशवंत जी एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाइए, जिन्होंने रामगढ़ राजस्थान से उनकी सबसे बड़ी खासियत है कि जिस घर में सब एक जैसे मिल जाए, पत्नी धर्मात्मा, बहुत बड़ा असम वाले के पास सुनाइए बहुत धन्यवाद आती है। ऐसे ही पैसा बहुत बड़े एम्पायर को छोड़ करके, बहुत बड़े अपने बिजनेस को छोड़ करके ये सुलभ दीक्षा के पदों को 2 मार्च को ग्रहण करेंगे। एक बार जोरदार
शरणमय स्वामी। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय। देवालय शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य गणाचार्य और विराग सारथी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य और विशुद्ध सागर स्वामी राज की जय। परम पूज्य उपाध्याय भगवान श्री विश्वोक सागर जी महाराज की जय। समस्त उपाध्याय संघ की जय। जीवन में संस्कारों का बड़ा महत्व होता है। संस्कार ही होते हैं जो हमारी आत्मा को परमात्मा बना देते हैं। संस्कार ही होते हैं जो पाषाण को भगवान बना देते हैं, और संस्कार ही होते हैं जो शावक को मुनिराज बना देते हैं। तो ऐसे ही जो संस्कार होते हैं, एक तो हो गए ऊपर से और एक होते हैं अंदर से। जो बचपन के संस्कार होते हैं वही आगे जाके हमें एक दिशा दिखाते हैं। जैसे हमें घर के परिवार के संस्कार मिलेंगे, वैसा ही आगे हमारा भाव और भाव हो जाते हैं। जब छोटा था तो कोई दिशा के भाव नहीं थे, लेकिन घर वालों के संस्कार थे कि मंदिर तो जाना ही पड़ेगा, जब तक मंदिर नहीं जाओगे तो फिर नाश्ता नहीं मिलेगा, तो इसलिए मंदिर जाना पड़ता था। तो बस वह बचपन के संस्कार थे परिवार के। वही संस्कार बड़े हुए तो कोई भी संघ आता था तो उनके दर्शन करने विहार और आहार करवाने जाते थे, लेकिन दीक्षा के भाव नहीं थे। जैसा भैया बता रहे थे बाहर खाने का, तो पहले तो ऐसे ही था, रोज का नियम था, लोगों के नियम रहता है बच्चे से नहीं खाएंगे 5 दिन की छूट है। मेरा था बच्चे से तो खाना ही है, एक आधा दिन अष्टमी चौदस मम्मी और डांटेंगे इसलिए वो नहीं खाएंगे। लेकिन जैसा आचार्य भगवान कहते हैं सबके दिन एक नहीं होते, सब दिन एक नहीं होते, तो बस वैसे ही दंडी आने का विभाश्री माता जी का नागौर में चातुर्मास हुआ। जो कोविड का टाइम काफी लोगों के लिए खराब था कि लोग मंदिर भी नहीं जा पा रहे थे या बाहर नहीं निकल पा रहे थे, वही समय मेरे लिए सबसे अच्छा था। कोविड के टाइम में जब माता जी का चातुर्मास हुआ तो उनसे जाना कि अगर मनुष्य पर्याय मिली है और मनुष्य पर्याय में भी अगर जैन कुल मिला है तो जैन कुल को सार्थक करने का अगर कोई मार्ग है तो क्या है, मुनि दीक्षा को धारण करना। हम सब पढ़ते हैं ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चालितानी मोक्ष मार्ग। सम्यक दृष्टि शावक बन जाएंगे, ज्ञान सब कोई के पास है, लेकिन जब तक हम चारित्र को धारण नहीं करेंगे तब तक वह ज्ञान और दर्शन कुछ काम के नहीं है। माता जी से जाना कि रात्रि भोजन त्याग सही मायने में क्या है, चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग करें, और अगर हमें हमारा कल्याण करना है तो मुनि या आर्या के व्रतों को धारण करना ही पड़ेगा। तब से भाव में परिवर्तन आना शुरू हुआ। 2020 तक तो आचार्य विशुद्ध सागर महाराज का नाम भी नहीं सुना था। मगर आप लोगों को तो इतने सालों से उनका सानिध्य मिल रहा है, आप उनके साथ में रहे, लेकिन मैंने 2020 तक नाम भी नहीं सुना था। 27 जुलाई 2021 को पहली बार समय शिखर जी में आचार्य भगवान के दर्शन हुए, और वो दर्शन ऐसे हुए कि बस गुरु जी की कृपा हो गई। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, तो बस मेरा जीवन भी शुरू हो गया। 3 साल पहले तक जिनको जानते भी नहीं थे, जिनके बारे में सुना भी नहीं था, उनका ऐसा आशीर्वाद बरसा, ऐसा वात्सल्य बरसा कि 3 साल में आचार्य भगवान ने दीक्षा के योग्य समझ लिया और दीक्षा के योग्य बना दिया। आपके सामने उपाध्याय भगवान विराजमान है। असावरपुर के पंचकल्याणक में हम लोगों का पुण्य था कि हम महाराज जी के साथ रहे। तब देखा कि गुरु भाइयों का वात्सल्य क्या होता है। संघ में तो हम देख ही रहे थे, क्योंकि सब मुनिराज का, आचार्य भगवान का जो वात्सल्य हम लोगों को मिलता है। संघ में जब मैं गया तो पहले ऐसा था, उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाना था किसी को नहीं जानते,
ना टीचर को जानते हो, ना प्रिंसिपल को जानते हो, ना आचार्य को जानते हैं, ना महाराज जी को जानते हैं, ना कोई भैया जी को जानते हैं। लेकिन वो आचार्य विमल सागर जी जो वात्सल्य रत्नाकर की उनको उपाधि दी गई है, तो ये उनकी परंपरा का ही कुछ ऐसा असर है कि कोई भी जाओ आपको भर भर के आशीर्वाद मिलता है। जब हम हसावरपुर में थे, आचार्य का तो पूरा पंचकल्याण कराने के बाद विहार हो गया, लेकिन हम लोग आचार्य दोपहर को निकल गए, हम लोग शाम तक बैठे थे और हमारा महाराज जी के पास से उठने का मन नहीं हो रहा था। महाराज जी का भी इतना ज्यादा वात्सल्य कि वो पूरी सुविधाओं का ध्यान रख रहे हैं हमारे। उनको ध्यान तो पंचकल्याण का लेना था कि वहाँ संस्कार कैसे होने क्या होना है, लेकिन नहीं, पंचकल्याण तो चल रहा है, लेकिन महाराज जी का इतना ज्यादा वात्सल्य कि भैया जी लोग ठीक है या नहीं है, भैया जी के भोजन हुए या नहीं हुए, भैया जी को रहने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, उसका भी पूरा ध्यान रख रहे थे। और भगवान हम आपसे क्षमा चाहेंगे कि हम लोग बहुत लेट हो गए आने में, पहुंचना तो बहुत जल्दी था और इसलिए 4 दिन पहले हमको आपके पास पहुंचना था, लेकिन लेट होते होते और गुरुजी का आदेश था कि कहीं पे भी जाके आ जाओ, दिल्ली के बाहर चले जाओ, कहीं पे भी जाओ, जहाँ पे भी प्रोग्राम है सब करके आओ, लेकिन अशोक सागर जी के पास नहीं गए तो वापस बताना। आदेश था कि लोग 4 दिन से कब से सोनीपत से निकले तब से जाना है करके आज हम पहुंच ही गए। हे भगवान, अब बस आपको हम सुनना चाहेंगे, तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, आप गुरु भाई मेरे साथ वात्सल्य है और आप अपने गुरु जी के प्रति समर्पण है, गुरु भाई के प्रति समर्पण है और पूरे श्रावकों के प्रति आपका जो वात्सल्य है, हम भी ऐसा ही वात्सल्य आगे अपना सके और गुरु जी के प्रति जो आपका समर्पण था, हम भी वैसा ही समर्पण रख सके। और जैसा गणाचार्य भगवान ने भूतों न भविष्यति उत्कृष्ट समाधि को प्राप्त किया, वैसे ही हम भी उस उत्कृष्ट समाधि को प्राप्त करके अपना कल्याण कर सके और जो गुरु भगवंतों से हमें सीख मिली है उसको पाकर के इस नर पर्याय को सार्थक करें। आप ऐसा हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। जय बोले परम पूज्य आचार्य एवं विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य उपाध्याय एवं विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। चलिए, आप पहली बार भी दर्शन करेंगे तो आपको ये लगेगा ये महाराज हमारे ही है और हमारे को चाचा लगेंगे, अगर क्योंकि हम आचार्य भगवान विश्व सागर महाराज जी के पुत्र हैं तो हमारे क्या हो गए, चाचा हो गए। और आपको एक सूचना और सुना दें, 27 अप्रैल से 2 मई गणाचार्य विराट सागर महाराज जी, जिन्होंने 21वीं सदी में आज से 200 वर्ष तक ऐसी किसी ने आज तक समाधि नहीं की, जिन्होंने एक दिन पूर्व, जिन्हें निमित्त ज्ञानी कहा जाता है, ऐसे विमल सागर महाराज जी, जिनके कुछ गुण तो शिष्य में आएंगे ही आएंगे, जिनको एक दिन पूर्व ये ज्ञात हो गया था कि मैं कल नहीं हूँ, उन्होंने अरुण जी कोटड़िया अहमदाबाद वालों से रिकॉर्डिंग करा करके अपना उत्तरदायित्व, अपना आचार्य पद किसको दे दिया, चरियाश्वर में आचार्य बने विशुद्ध सागर महाराज जी को। और उसी का 27 अप्रैल से 2 मई पट्टाचार्य महोत्सव में मैं सकल जैन समाज दिल्ली रोहिणी वालों से निवेदन करूंगा, आप इस मंगल में जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें आपका सानिध्य प्राप्त हो। महाराज जी, आपके पास भी पत्रिका हमारे बड़े भैया जी के द्वारा प्रदान की गई, हम भैया जी की तरफ से हाथ जोड़ लीजिए। भैया जी लोगों की तरफ से हमें आप लोगों को निवेदन करते, महाराज जी विमल भावों से विराग में हमारा ये विशुद्ध आत्मीय आमंत्रण स्वीकार करें, तो भगवान आप भी वहाँ पधारे। चलिए हाथ जोड़ लीजिए सभी लोग, महाराज जी के चरणों में हम नमोस्तु करते हुए निवेदन करते हैं, हे भगवान आप हमें वैराग्य के उद्बोधन प्रदान करें। नमोस्तु भगवान। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ लेंगे और पंच परमेष्ठी भगवान का स्मरण करेंगे। ओम नमो हरिहंताणं, ओम नमो श्री सिद्धाणं,
ओम नमो वज्रायाणम ओम नमो लोये सौसावोडम ध्रुव सिद्धि तिथ्यदो चौनान जुदो करवई तयरणम नाऊर ध्रुव कुच्चा तब यरणम नाण जुतोवी गुरुवापांतिनो नित्यम या निरसन नायका चारिताणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका मोक्ष मार्गोपदेशिका मोक्ष मार्गोपदेशिका। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जयकार। कैसे लगा आपको पता है? हम सभी कहाँ जाना चाहते हैं? कहाँ? ऊर्ध्व में, अधोलोक में? ऊर्ध्व, अधोलोक में जाना चाहते हैं तो सबके हाथ कहाँ होना चाहिए? ऊर्ध्व, ठीक है ना? बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की, बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, मूल नायक श्री पारसनाथ चांदनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य भगवान गुरुदेव विरासर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, तीर्थराज संवेद शिखर की, प्यारे बंधु, आज हम सभी भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली में रोहिणी सेक्टर 7 गोल्डन टेम्पल शांतिनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं। पावन प्रसंग बैराग की अनुमोदना, गोद भराई और मंगल कीर्तन। यहाँ पर अभी आचार्य कुंदकुंद स्वामी अष्टपाहर ग्रंथ में मोक्ष पाहुर में 60वें नंबर की गाथा में लिखते हैं, बोले ध्रुव सिद्धि तिथ्य अरो चौनान जुदो करे तव यरणम। बोले तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी, बोले ध्रुव सिद्ध है, ध्रुव सत्य है, अटल सत्य है कि तीर्थंकर जैसे महापुरुष जो जन्म से 3 ज्ञान के धारी हैं, छायक सम्यक दर्शन के धारी हैं, लेकिन फिर भी वह बोले देवता लोग तो सारी उनकी व्यवस्था करते, सब कुछ पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन मनुष्यगण उनके लिए नमस्कार नहीं करते हैं, उनकी जो है कोई पूजन अर्चना आदि नहीं करते हैं। चाहे वो घर में आए हों, चाहे वो जन्म लिया हो, राजपाट को प्राप्त किया हो, वैभव को प्राप्त किया हो, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी मनुष्य ने उनको नमस्कार नहीं किया, उनकी कोई पूजन नहीं की।
बोले यदि हमें सिद्धि को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, तो ऐसे वह जो है तीर्थंकर भगवान के लिए भी दीक्षा को धारण करना होगा, वैराग्य को धारण करना होगा। तब यरणम, तब को करना होगा। बिना दीक्षा करे, बिना दीक्षा को धारण किए, बिना वैराग्य को धारण किए सिद्धि की प्राप्ति होने वाली नहीं। यहां तक आचार्य भगवान कह रहे हैं कि यदि दीक्षा भी ले लें, दीक्षा भी ले लेते हैं और दीक्षा लेने के बाद बोले तीर्थंकर के लिए चतुर्थ ज्ञान, मना परे ज्ञान हो जाता है। मनहे परे ज्ञान होने के बाद भी अभी सिद्धि नहीं हुई, मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई। बोले मुक्ति की प्राप्ति करना है तो उसके लिए क्या करना होगा? बोले उसके लिए तप को धारण करना होगा, विशेष तपस्या की। और तप में एक ध्यान भी एक तप है, वो तप करना होगा। और जब हम तप को विशेष रूप से धारण करेंगे तभी जो है हमें सिद्धि की प्राप्ति होगी, तभी हमें मुक्ति की प्राप्ति। आज तक जितने भी जीव मोक्ष गए हैं उन सभी ने इस जो है जिन लिंग, निर्गंत मुद्रा है, वीतरागी मुद्रा है, वैराग्य की जो उत्कृष्ट पराकाष्ठा है, ऐसी उस जो मुद्रा को धारण किया, तप को धारण किया, ध्यान किया, तब जाके उन्होंने जो है सिद्धि को प्राप्त किया। बिना तप के धारण किए वह सिद्धि को प्राप्त किया। और तप को धारण करने के लिए अभी हमारे अक्षय भैया जो बॉम्बे में रहते हैं, वो भी हमारी भाइयों का जो है परिचय दे रहे थे, जिसमें हमारे विशेष अंकुर भैया का जो है परिचय दे रहे थे कि फॉरेन रिटर्न है, क्या है, लोग जो है यदि किसी बच्चे से पूछा जाए कि भैया तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो, हैं पढ़ाई क्यों कर रहे हो, एक बहन आई मेरे पास कल, बोले महाराज आशीर्वाद दे दो, बोले कैट का एग्जाम देना है। एक बहन आई, बोले महाराज सीए का एग्जाम देना है, एंट्रेंस का देना है, ये देना वो देना। कभी कोई एक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया कि महाराज दीक्षा लेना कर आशीर्वाद दे। खासतौर में दिल्ली में तो ये खासतौर की बात है, जितने भी आएंगे वो बस सांसारिक वस्तु के लिए आएंगे, या बोले महाराज आशीर्वाद दो कि जो है बाहर विदेश चले जाएं। क्या चले जाएं? विदेश चले जाएं और वहाँ आराम से बढ़िया अच्छा पैकेज मिल जाए, अच्छा जो है बढ़िया जॉब मिल जाए, वहाँ सेट हो जाए, वहाँ का वीजा मिल जाए, वहाँ की क्या बोलते हैं सीनियर, हाँ सीनियर सिटीजन क्या बोलते हैं, नागरिकता हिंदी में, नागरिकता मिल जाए। वो उसके लिए मतलब कितना प्रयास करते हैं, बरसों लगा देते कि मिल जाए। और ऐसे हमारे अंकुर भैया सब कुछ मिलने के बाद भी छोड़ के आ गए लंदन। जहाँ व्यक्ति जाते हैं, पढ़ने भी जाते हैं, कौन सी वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसमें जाते हैं, कोई जो जॉब करने जाता है, आदि आदि, मतलब उसके लिए कोई वो लंदन वो क्या है, कुछ देखने भी जाते हैं, घूमने भी जाते हैं, बहुत सी चीज। लेकिन कई बार ऐसे कहते हैं कि कई बार लोग, मैं सोचता कि यार ज़्यादा जाने दो, कोई बात नहीं, देख यान हो सकता है जा करके इसको सब देख करके हो सकता है वैराग्य हो जाए। जैसे हमारे अंकुर भैया को वैराग्य हो गया, बता रहे कि रात में खाते थे पानी पूरी गोलगप्पे आदि खाते थे। ये देखिए
समय समय की बात होती है। जिस समय जो है हम उस ओर कदम होते हैं तो सब कुछ करते हैं, लेकिन जब इस ओर कदम बढ़ जाते हैं तो सब कुछ छोड़ भी देते हैं। कहते हैं कम्बे सूरा धम्बे सूरा, कम्बे सूरा धम्बे सूरा। व्यक्ति हो सकता है ऐसे, मतलब अपने शास्त्र उठाइए, ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि जहाँ जो है अंजन चोर जैसी, ये तो कुछ भी नहीं है। अंजन चोर जैसे जहाँ सब तक सारे कर्म करते थे, ऐसा कोई बुरा कर्म नहीं करते थे, लेकिन उसके बाद भी ऐसे कदम मोड़े, ऐसा जो है अपने धर्म की ओर आकर्ष हुए कि अंजन से जो है निरंजन बन गई। तो ऐसे हमारे अंकुर भैया बहुत समय से जो है परिचित हैं, मिलते रहते हैं और बहुत अच्छे गुरु के प्रति समर्पित भाव हैं। और निश्चित ही वैराग्य उन्होंने जान लिया कि संसार की जितनी वस्तुएं सब क्षणभंगुर हैं, सब नश्वर हैं, इनसे वास्तविक सुख नहीं मिलेगा। अब तो ये इंद्रिय सुखाभास है, वास्तविक सुख मिलेगा। तो हमने जो कल बताया था ना, शरीर का सुख नहीं, मन का मजा भी नहीं, हमें चाहिए तो आत्मा का आनंद, परमानंद। इसी जब तभी हम परमात्मा पद को प्राप्त करेंगे। ऐसे अंकुर भैया वैराग्यों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कहते हैं बोले आचार्य श्री, आपने सुना होगा, आचार्य विद्यासागर जी महाराज के लिए लोग प्रयास करते रहे कि महाराज राजस्थान चलो, राजस्थान चलो, राजस्थान। आर के मार्बल जैसे लगे रहे, पूछे लगे पूरे अंत तक ले रहे, लेकिन आचार्य महाराज ने कहा कि भैया तुम एक व्यक्ति ऐसा ले आओ जो दीक्षा के लिए तैयार हो, मैं चलने तैयार हूं। एक ऐसा, क्योंकि राजस्थान कहते हैं सूखी भूमि, रेगिस्तान की भूमि है, सूखी भूमि है, वहां ऐसे मिलते नहीं। लेकिन कहते हैं जहां आचार्य विराट सागर जी महाराज गमन कर जाते हैं, वहां बैरागियों की जो है लाइन लग जाती है। या जहां आचार्य विराट सागर महाराज के संग के साधु, चाहे वो आचार्य विशुद्ध सागर हो, चाहे वो विवाह श्री माता जी हो, चाहे विज्ञा बिंदी श्री माता आदि आदि, जो भी संघ वहां से निकल जाता है तो उनके पीछे जो है बैरागियों की लाइन लग जाती है। उसका जीता जागता उदाहरण अंकुर भैया की नागौर स्थान से जो है, हालांकि नागौर धार्मिक नगरी है, गुरुदेव श्री मुख से सुनते थे, बहुत धार्मिक नगरी है, जहाँ बड़े बड़े आचार्यों के धर्म सागर आदि आचार्यों के चातुर्मास हुए, ऐसी वह। हाँ, तो हमारे अंकुर भैया और दूसरे मयंक भैया आए नहीं हैं, और वो भी बैरागी हैं। गणेश भैया को हम जानते हैं, और इनको तो मैं जब कुछ भी नहीं था, मैं तो गुरुदेव का बिहार कराने गया था 96 में, तब पहली बार गुन्नौर गया था। तो उस समय हमारे जो है गणेश भैया और उनके परिवार के लोगों ने सभी ने बिहार कराया था। उस समय मैं परिचित हुआ था, और उस समय परिचित हुआ होते हुए कई बार हमने बिहार कराया, और मैं धीरे धीरे आगे गुरुदेव के सानिध्य में रहा तो आगे बढ़ता गया। और उसके बाद फिर एलक अवस्था में भी गन्नौर गया, तब भी मैंने कहा भाई गणेश भैया कब तक तुम जो है कीचड़ में फंसे रहोगे, कब तक दलदल निकलो। अब तो बोले निकलेंगे महाराज, ये समस्या वो समस्या आदि आदि बताते रहे। आया उसके बाद मुनि अवस्था में भी जो है मिले हमारे लिए, शिखर जी आदि में आए, और भी जो है करगवा जी आदि और राजस्थान आदि सब जगह गए, तो वहाँ भी मिले, और उनको भी जो है गुरुदेव का आशीर्वाद। और गुन्नौर एक ऐसी स्थान है जहाँ पर आचार्य विमल सागर जी मुनिराज का मुनि अवस्था का पहला चतुर्मास हुआ था, तो वो गुन्नौर में हुआ था। और उसी समय जो है हो सकता है वो बैरागी के बीज जो है अंकुरित हुए होंगे, और वो आज जो है वो फलीभूत हो रहे हैं। गणेश भैया भी और संयम के मार्ग पर हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और हमारे जसवंत भैया है, देखिए यशवंत, ओहो
इनका यशवंत है, नाम ही ऐसी है कि इनका जो अभी यश बढ़ना है। तो जिंदगी एक कहते कभी जो है पिता को बैराग होता फिर बच्चों को बैराग हो सकता है, लेकिन यहाँ उल्टी है गंगा कि पहले बेटी को बैराग हुआ। क्या हुआ? पहले बेटे को बैराग, बेटा मुनि बन गया। अब सोचे पिताजी कि भैया अपन भी उस ओर कदम बढ़ाएं, क्योंकि कहते कीचड़ में फंसना सरल, निकलना बहुत मुश्किल है। ऐसी झंझाल मकड़ी का जाल होता है। लेकिन फिर भी हमारे यशवंत भैया बैराग हुआ, भाव बने और आज वह दीक्षा लेने की उम्र देखिए। दिल्ली वालों देख लो, जहाँ आप कहते वहाँ शक्ति नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कैसे क्या होगा, लेकिन इतनी उम्र होने पर भी बैराग की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। अब उनको भी पैदल चलना होगा, एक टाइम भोजन करना, सब कुछ करना, लेकिन बिल्कुल कमर कस लिए कि तैयार हैं। और उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और हमारे बाबा जी गुवाहाटी हैं, गुवाहाटी आसम आदि से आए पाटनी जी हैं। अभी सुबह मेरे पास आई थी संतोष पाटनी जी, जिन्हें अभी माता जी की पिछी मैंने कि अब तो दीक्षा ले लो, अब तो जो बैराग कदम पिछी मिल गई कहो तो कमेंटरी में दे दूंगे। तो बोले महाराज सोचेंगे विचारेंगे। और एक हमारे पाटनी जी जो बैठे हैं, ये देखिए कहाँ आसाम गुवाहाटी, जहाँ पर जो है मतलब उद्योगी नगरी, उद्योग व्यापार आदि आदि बहुत जो है, जहाँ पर जो है अनेक जो है माता जी महाराजों का वहाँ पर संग जाते रहते हैं। और ऐसी उस भूमि से जहाँ लोग पैसों के पीछे भागते हैं, लोग गुवाहाटी जाते हैं कि भाई धन कमाने जाएंगे, पैसे कमाएंगे, लेकिन वहाँ से जो है यहाँ पर आए हैं और बैराग की ओर कदम बढ़ाए हैं, दीक्षा ले रहे हैं। ये निश्चित ही बहुत सुंदर बात है। उनके लिए मंगल और पांचों धर्म के लिए मंगल आशीर्वाद कि आपने जो बैराग की ओर कदम बढ़ाए, निश्चित ही आपकी जो है प्रशंसनीय है और जो है अनुमोदना के योग्य हैं। निश्चित ही आप जल्दी से जल्दी आपकी दीक्षा हो, कल्याण हो और अपने जो है लक्ष्य को प्राप्त करें। बोले बैराग को धारण क्यों किया जाता है, तो उसके लिए बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है, बैराग्यात् स्वासुखम चेवे। पंक्ति ध्यान से सुनना, बैराग्यात् सुख स्वासुख चेवे, बैराग्यात् दुख नाशनम, बैराग्यात् काय योगा आयोगात्, बैराग्यात् मोक्ष साधनम, मोक्षजम सुखम। कितनी सुंदर बात बोली। बोले बैराग्यात् स्वासुखम चेवे, बैराग्य के माध्यम से आपको निज सुख मिलेगा। सांसारिक सुख तो सांसारिक वस्तुओं से मिल जाएगा, लेकिन वो सुख नहीं सुखावास, लेकिन निज सुख प्राप्त करना है तो सच्चे बैराग को धारण करना। तीर्थंकरों के पास क्या कमी है, लेकिन उन्होंने जाना कि निज सुख पाना है तो बैराग्यात् स्वासुखम, बैराग्यात् दुख नाशनम। संसार में जितने भी प्राणी हैं वो सभी दुखी हैं और दुख को दूर करने के लिए चारों ओर भटकते रहते हैं, लेकिन दुख दूर नहीं होता। बोले वास्तविकता में बैराग जो है, बैराग को धारण कर लोगे तो आपका दुख का भी दुखों का भी नाश हो जाए। बिना बैराग के जो है दुखों का नाश नहीं होगा। तीर्थंकर जैसे महापुरुष अनंत जो अनंत काल से दुख जो है दुखों से सहित थे, लेकिन जैसी बैराग को धारण किया सारे दुख नष्ट हुए। बैराग्यात् काय आरोग्यम, बैराग्य को धारण करने से ही आरोग्यता की प्राप्ति होती है। कहते हैं शरीर में 5 करोड़ 68 लाख आदि जो है बहुत सारे रोग हैं, एक अंगुल में 96 रोग हैं। ऐसे अब कितने रोगों का हम इलाज करेंगे। बोले बैराग को धारण कर लोगे आरोग्यता की प्राप्ति हो जाएगी। बैराग्यात् मोक्ष साधनम, और वैराग्य से ही मोक्ष की जो है सुख प्राप्त मिलता है। और ऐसे उन वैरागी आपके दिल्ली में यहाँ पर उपस्थित एक नहीं दो नहीं अपितु जो है 5 जो है दीक्षार्थी की जो है दीक्षा का कार्यक्रम है, जिसमें 4 वैरागी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी का परम सौभाग्य है। मैंने कहा था कि दीक्षा लेना भी एक सौभाग्य की बात है और एक दीक्षा देना भी जो है पुण्य की बात है। और दीक्षा को देखना
और दीक्षार्थियों की अनुमोदना करना, ये निश्चित ही जो है विशेष पुण्य कार्य होता है। आपको पता होगा 16 स्वर्गों में 5वें स्वर्ग के जीव होते हैं जिन्हें जो है ब्रह्म स्वर्ग कहते हैं, और उसमें जो है लोकांतिक देव होते हैं। बोले अन्य देव तो जो है अन्य कार्यों में आते हैं, लेकिन जो लोकांतिक देव जो है भगवान की केवल दीक्षा में आते हैं, दीक्षा कल्याण में आते हैं और दीक्षा की अनुमोदना करते हैं, और उस अनुमोदना का प्रभाव होता है कि एक भवतारी होते हैं, अगला भव मनुष्य धारण करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ऐसे हम अनुमोदना की मौका मिला है, समय की ओर है। हम सभी दीक्षार्थियों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद कि जो आपने जो कदम बढ़ाया है संयम की ओर बढ़ रहे हैं, आपकी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और हमारे भैया ने जो है जो 27 अप्रैल से जो और 2 मई तक जो कार्यक्रम की बात कही है, वो उन्हें कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहते हैं लौकिकता में भी कहते हैं पिता के बाद जो यदि पिता का स्थान होता है वो बड़े भाई का होता है। तो हमारे आचार्य विशुद्ध सागर निवास हमारे पहले ही बड़े भाई हैं, और हमेशा उनको जो है गुरु के बाद उनका ही हमने जो है उनको दर्जा दिया, उनको सम्मान दिया है, और जिससे कि वो गुरु कह रहे हैं तो उनका तो पूरा अक्षर सा पालन होना ही है। अन्यथा पहले ही जो हमारे उसमें जो है विचार बनाए था कि वो हमारे पिता के ही समान हैं। तो और जब पिता का ऑर्डर हो, गुरुओं का ऑर्डर होता है, तो शिष्य जो होते हैं या बेटा होता है वह पूरा प्राण बल से उसका पालन करता है। तो मैं भी जो है उनकी जो है बात को, गुरुदेव की जो अंतिम इच्छा है उस इच्छा को पूरा करने के लिए, उनकी अनुमोदना करने के लिए जरूर जो है इंदौर के लिए जो है बिहार होगा। तो निश्चित है पूरी इसी भावना से जरूर महावीर भगवान की। अभी यहाँ पर जो है होगा जिससे कि वो आगे वह अपने जो है इस मार्ग की ओर अच्छे से बढ़ दिया जाएगा। तो गोद भराई होगी, उसमें सबसे पहले हमारे जो है जो ब्रह्मचारी लोग हैं, ब्रह्मचारी लोग दीदी भैया सबसे पहले क्रम से वो भरेंगे। उसके बाद हमारी जो कमेटी है, मंदिर की कमेटी है, वो करेंगे। और उसके बाद जो भी हमारे बाहर के लोग आए हैं जो है जहाँ जहाँ अलग अलग कॉलोनी से, वो भी जो करेंगे। और फिर यहाँ की महिलाएं आदि जो है वो क्रम से उसको करेंगे। तो इस प्रकार से इस क्रम का ध्यान रखें, कोई भी भीड़ भड़का आदि कोई भी नहीं करे, धक्का मुक्की नहीं करे, क्योंकि धर्म का कार्य है, वैराग्य का काम है, संयम का मार्ग है, और संयम की ओर संयमी की व्यक्ति को सम्मान कर रहे हैं। तो संयम का परिचय देते हुए करेंगे ओम नमः सिद्धेभ्यो। इसलिए आप लोग ना इधर से आना है और उधर से निकल जाना है। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? हाँ या ना? बिल्कुल अनुशासन। आइए हमारे मध्य में अंकुर डायरी पेन संयम उपकरण ले रहे हैं और उससे वो साधना करेंगे। आइए दूसरे नंबर के गणेश लाल जी, एक बार अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना 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 अनुमोदना। आइए चलिए, सबसे पहले यहाँ पर हमारे ब्रह्मचारी दिनेश संघ के जीने को जीने धर्म सुहाया मुनिराज हो गई, वे तीन लोक के देखो सिरताज हो गए, जिनको जीने धर्म सुहाया मुनिराज हो गई। देखिए यहाँ पर कोई भी खाली हाथ ना आए, अपने पास में जो सूखा मेवा है, ड्राई फ्रूट्स हैं, फल हैं आदि लेकर के भैया जी की गोद भराई करेंगे। और भैया जी के आप जो इस गोद भराई में राशि देते हैं, उस राशि से जिन प्रतिमा गोद भराई में जो भी राशि प्राप्त होती है, उस राशि से जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का निर्माण होता है। इस क्रम से कमेटी वाले हैं, कमेटी वाले कौन? प्रधान जी आइए। जिनको जी जिनको जी है सबको जाना, बेघर की दिगंबर
ओ समय सार दर्पण में जिनको जानने हार जनाया, समय सार नाता जोड़िया, नाता जोड़िया, गुरु से नाता जोड़िया, हाथ में हाथ दिए साथ चलना, गुरु में हाथ में हाथ दिए साथ चलना, गुरु में आफत तुमसे है, लाज रखना गुरु में आफत तुमसे है, लाज रखना गुरु में, दुनिया की माया से दुनिया में गुरु कोई बोल ना सका, दुनिया का हर फैसला, दुनिया का हर फैसला गुरु ने छोड़ दिया, इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ दिया, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया। ओ भाई, ओ भाई माइक नीचे वायर वायर है नीचे, देख के भाई तुम उधर चले जाओ। कर गई कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर गई कमाई ऐसी जो साथ जा सके, दुनिया की चकाचौंध में जीवन बिता दिया, दुनिया की चकाचौंध में जीवन बिता दिया, अनमोल की चकाचौंध में जीवन बिता दिया, अनमोल रत्न हीरा कमाई ऐसी जो साथ जा सके, दुनिया में नजर न आता कोई साथी, सद्गुण बनाओ साथी जो काम आ सके, कर ली कमाई है नदियों का बोझ सर पर बढ़ा दे चले गए, लेकिन कभी न धर्म को, लेकिन कभी में नजर न आता कोई साथी सगा नहीं, दुनिया में रहे हैं साथी वो भी अमर नहीं, गुरु को बनाओ साथी, सद्गुण बनाओ साथी जो काम लगे, प्रभु श्री विष्णु सागर जी महामुनि राज की समस्त वैरागियों की तो हमसे छूट नहीं फटे आने जाते हैं रूपेश का ये लेंगे।